किसी को समझ में नहीं आ रहा फिलहाल मायावती जी किसके साथ हैं। अपने साथ हैं तो समझ में आता है, लेकिन उनकी राजनीति थोड़ा सा एक तरह की मिस्ट्री बन गया है, एक तरह की एक ऐसी पहेली जो समझ में नहीं आ रही है। नहीं, देखो ऐसा है, अभी मायावती जी की राजनीति तो पहले से ही साइलेंट राजनीति रही है। दूसरे जो और अन्य पार्टी जो रहती हैं वो धरना प्रदर्शन और दुनिया भर के ड्रामे, दुनिया भर के ढोंगबाजी करती हैं। बहन जी का शुरू से ही जब से सरकार में 3-4 बार रही हैं, उनका कभी कोई इस तरह का मतलब दिखावा या धरना प्रदर्शन या लोगों पे ज़्यादा जाम लगाना या वो करना जैसा और पार्टियाँ करती हैं, बहन जी का कभी भी सरकार के टाइम में भी और बिना सरकार के भी बहन जी की राजनीति ऐसी रही है। बहन जी दिखावा कम करती हैं, काम ज़्यादा करती हैं और ज़मीनी स्तर पर करती हैं। जितना समाज के लिए बहन जी ने किया है, शेड्यूल कास्ट के लिए किया है, एससी के लिए किया है, मैं समझता हूँ कि दूसरी पार्टी ने किसी ने नहीं किया। मायावती की चुनावी रणनीति को लेकर पत्रकार, राजनीतिक टिप्पणीकार या उनके राजनीतिक विरोधी चाहे कुछ भी कहें, दलित समाज में मायावती की शैली को लेकर कोई सवाल नहीं है। बहन जी को बोलने की जरूरत नहीं है, हम उनकी खामोशी समझते हैं। बहन जी को सड़क पर उतरने की भी जरूरत नहीं है, सड़क की राजनीति के लिए कार्यकर्ता है ना। मायावती प्यारी हैं, न्यारी हैं और उनका हर अंदाज निराला। बहन जी हाँ कहें तो हाँ, ना कहें तो ना। बहन जी अगर दिन को रात कहेंगी तो हम रात कहेंगे। मायावती की कामयाबी को सिर्फ जातिवादी राजनीति कहकर निरस्त करने वाला अपर कास्ट मिडिल क्लास या उनके जरिए बनाई गई अपनी खुद की और दलित महापुरुषों की मूर्तियों पर बवाल करने वाला मीडिया कभी नहीं समझ सकता कि मायावती ने दलित समाज को आखिर क्या दिया। मायावती को लेकर ये भक्ति बिला वजह नहीं है। उन्होंने दलित समाज को वो गरिमा और आत्मसम्मान दिलाया जिसका वादा भारत का संविधान करता है, जिसका सपना पहले भीमराव अंबेडकर और फिर काशीराम ने देखा। लेकिन जिस सत्ता ने दलित की बेटी को राजनीतिक सशक्तिकरण का प्रतीक बना दिया, वही